भेलवा घाटी और बरमसिया में घुसता था, वैसे ही वहां आतंकवादी घुसता था। हमने कहा 300 धारा 370 खत्म करेंगे, कहा था 1952 में, खत्म किया 2019 में। हम जो कहते हैं वो करते हैं, समय लग सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र कभी बिक नहीं सकता। हम देश के लिए जीना चाहते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और ये लाल झंडाधारी पार्टी आज झारखंड को दीमक की तरह खा रहा है, झारखंड को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। मेरे भाइयों, मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, झारखंड बचाइए। झारखंड कोई दूसरा नहीं बचा सकता। झारखंड मुक्ति मोर्चा कहता है आदिवासी गैर आदिवासी में बांटो, कांग्रेस कहता है मुस्लिम वाद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर राजनीति करो, आरजेडी कहता है, राष्ट्रीय जनता दल कहता है जातिवाद में करेंगे और राजनीति भी करेंगे। लाल झंडाधारी पार्टी सास और ससुर में, सास और पुतोह में, भाई और भाई में झगड़ा करा करके राजनीति करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबकी पार्टी है। हमने सवर्णों को भी आरक्षण दिया, 10% गरीब जो थे, हमने आदिवासियों को भी दिया, हमने दलितों को भी दिया, हमने घोषणा किया है पिछड़ों को भी 27% आरक्षण देकर उनको पढ़ाई में मदद करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी दलितों की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अगड़ों की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पूरे समाज की पार्टी है। यहां भेदभाव नहीं है, जिसको जो जरूरत है वो हम पूरा करते हैं। हमने जो वादा किया है बाद के नेता लोग बताएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं 2100 रुपया महीना हमारी माताओं बहनों को मिलेगा, हर 11 तारीख को मिलेगा, गोगो दीदी योजना में मिलेगा। नौजवान पढ़कर निकलता है, मैंने कॉलेज में पढ़ाया है, पढ़ के निकलता है तो जवान को लगता है मैं कैसे जाऊं, अपने बाप माई को पैसे कैसे मांगू। हमने तय किया है 2000 रुपया महीना जो बीए पास कर जाएगा उसको देंगे, 2 वर्षों तक देंगे, ताकि संघर्ष करे और सरकारी नौकरी प्राप्त करे। 2,87,000 पद हमारे पास रिक्त हैं, 1.5 वर्षों में उनकी नियुक्तियां होगी। बालू हमने फ्री किया था, बाबूलाल जी मुख्यमंत्री थे, मैं खान मंत्री था, किसी का ट्रैक्टर बालू ले जाते हुए कोई पुलिस वाला पकड़ नहीं सकता था। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, हमारा राज आएगा, बालू फ्री मिलेगा और गरीब अपना घर आराम से बनाएगा। सारे घोषणाओं को अमल करने का हम आपको वचन देते हैं। हम जो कहते हैं हमारी घोषणा पत्र में है। हम हर मिट्टी के घर वालों को घर देने की घोषणा किए हैं। ऐसे आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज जरूरत इस बात की है, झारखंड को कोई नहीं बचाएगा, जिसने पैदा किया वही पालता है। हमने पैदा किया है झारखंड को, हमने बनाया है झारखंड को, अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया और हमारे नरेंद्र भाई मोदी इसको संवारने का काम करेंगे। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है, आप गलती न करें, किसी पर विश्वास मत करें। याद रखिए, नरेंद्र भाई मोदी कमल फूल, यही इस देश का, इस प्रदेश का कल्याण कर सकता है। यहाँ के नौजवान, किसान, गांव, गरीब सबका कल्याण कर सकता है। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कुछ ही मिनटों में हम सबों के बीच में माननीय मुख्य अतिथि और देश के गृह मंत्री जी हम सबों के बीच में उपस्थित होंगे। एक बार जोरदार नारा हो जाए, जय जय श्री राम।
जय जय श्री राम। मेरा बटन कहां दबेगा, मेरा बटन कहां दबेगा। अब हम इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी से आग्रह करेंगे, आप उपस्थित जनता जनार्दन को संबोधित करने का कष्ट करेंगे। आगे। भारत माता की, भारत माता की। आज इस विजय संकल्प सभा में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष महादेव दुबे जी, मंच पर उपस्थित झारखंड प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, राजधनवर विधानसभा के सम्मानित विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित दूर दूर से आए हुए माताओं, बहनों, भाइयों और प्रेस मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, साथी आप सभी को जिनका इंतजार है, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी कुछ ही क्षण में अभी आपके बीच आने वाले हैं और आप सबको संबोधित भी करेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं, इस विधानसभा चुनाव में सिर्फ विधायक चुनना ही हमारा मकसद नहीं है, बल्कि इस चुनाव में हम राज्य और इस प्रदेश की सरकार बनाएंगे, एनडीए की सरकार बनाएंगे। जिस तरह से इंडी गठबंधन की सरकार ने इस प्रदेश को बदनाम करने का काम किया, इस प्रदेश को लूटने का काम किया, हम 20 तारीख को अपना एक एक मत देकर राज्य में एनडीए की सरकार बनाएंगे। साथियों, हमारी पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि गोगो दीदी योजना के माध्यम से हम अपनी बहनों को प्रत्येक महीने के 11 तारीख को 2100 रुपया उनके खाते में देंगे। साथ ही साथ 21 लाख आवास इस झारखंड में जिनका अभी तक घर नहीं बन पाया, वैसे लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करेंगे और उस आवास में बिजली, पानी, शौचालय के साथ साथ मुफ्त हम बालू की भी व्यवस्था करेंगे। 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 2 गैस सिलेंडर त्योहार के अवसर पर साल में 2 मुफ्त दिया जाएगा। 2,87,000 जो पद रिक्त हैं, उस पद को भरा 1 साल के अंदर कैलेंडर बनाकर उसको भरने का काम और पारदर्शिता के साथ हमारे युवाओं को यहाँ के नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। किसानों के लिए 3100 रुपये में धान की खरीद और उसके साथ साथ 24 घंटे में उनके डीबीटी के माध्यम से उनके खाता में पैसा दिया जाएगा। और जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने 1 एकड़ में 5,000 और 5 एकड़ में 25,000 किसानों को दिया करती थी, फिर से वो योजना चालू होगी। चलिए आइए निरंजन जी, बहुत स्वागत है। चलिए आपका स्वागत है, स्वागत है। तो यही आप सबसे आग्रह करने के लिए कि इस विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ राजधनवर विधानसभा से प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी के हाथों को मजबूत करना है और राज्य में एनडीए सरकार बनानी है। 20 तारीख को एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल छाप पर
आप सबको बटन दबाकर वोट देना है। और बहुत सारे लोग अभी इस चुनाव में आएंगे, लेकिन साथियों मजबूती के साथ एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। यही संकल्प आज इस विजय संकल्प सभा में आप सबको लेना है। तो यही आग्रह और अपील के साथ कि जो हमारा संकल्प है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, जो गारंटी है, आप सभी जानते हैं, उस गारंटी को पूरा होने की भी गारंटी है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटी, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र को सरकार बनते ही वो पूरा होगा। इसलिए इसी अपील और आग्रह के साथ कि 20 तारीख को एक एक मत कमल फूल छाप पर देकर आप आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को विजयी बनाना है और राज्य में एनडीए की सरकार बनानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। अभी मंच पर हमारे गोड्डा के लोकप्रिय सांसद और विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले हमारे निशिकांत दुबे जी मंच पर विराजमान हुए हैं। और साथ में क्षेत्र के समाज सेवी और जो अपने परिचय के मोहताज नहीं है, वैसे हमारे निरंजन राय जी, जो माननीय बाबूलाल मरांडी जी के एक तरह से कह सकते हैं कि राम और लक्ष्मण की जो जोड़ी है, वो यहाँ पर अपने राम जी के साथ में आने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम चाहेंगे एक बार ताली बजाकर आप लोग स्वागत करेंगे, इनका अभिनंदन करेंगे। और अभी हम आग्रह करेंगे कि जो नवनीत सिंह जी हैं, चुनू सिंह जी हैं, जिनका नाम हम पढ़ रहे हैं, वो मंच के पीछे में वो लाइनअप रहेंगे, अपने गृह मंत्री जी के साथ आते ही वो मिलेंगे, इनकी चिंता करने का काम करेंगे। नवनीत सिंह जी मिलेंगे, चुनू सिंह जी हैं, अंकज सिंह जी हैं, सागर चौधरी जी हैं, पवन सिंह जी हैं, कन्हैया सिंह जी हैं, प्रफुल्ल पटेल जी हैं, रामदेव सिंह जी हैं, शिवनारायण राय जी हैं, श्रीकांत राय जी हैं, संतोषी पासवान, पंकज सिंह, मनोज मोदी, माला सिन्हा, सुबोध राय, बसंत भोक्ता, नकुल राय, अनिल राय, विजय पांडे, रंजीत राय, राजेश चौधरी, आप सभी मंच के पीछे में जी। नहीं और लोग रहे मिलेंगे। हाँ, और जिनका नाम पहले से तय है, जहां जिनका पहले से तय है, आप सभी लोग को हेलीकॉप्टर के पास में आगमन के समय में, कोई प्रस्थान के समय में, कोई मंच के पीछे जी। और सरकार अब भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के प्रदेश के अध्यक्ष, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और झारखंड के आस और यहां के लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय बाबूलाल मरांडी जी को आमंत्रित करेंगे। आप देवतुल्य जनता जनार्दन को संबोधित करने का कष्ट करें। चलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, आप बहुत ही जल्द आ रहे हैं आप सब लोगों के बीच में। आप सब लोग चिंतित मत होना, वो आएंगे। आज यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंदर कुमार राय जी, भारत सरकार के मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और मंच पर उपस्थित सांसद गोड्डा से श्री निशिकांत दुबे जी और मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम नेतागण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, आज सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आज
निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे श्री निरंजन राय जी को मैं पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इनको अपनी ओर से बधाई भी देता हूं, शुभकामना भी देता हूं। इन्होंने निश्चित रूप से पार्टी के साथ जुड़ने से एक पार्टी को एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा दी है। क्योंकि हम सब लोग आपस में गांव-गांव में लड़ रहे थे, अब मैं कह सकता हूं अब गांव में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, चुनाव में आराम से हम सब लोग मिलजुल करके वोट करेंगे और यहां सरकार झारखंड में हम सब लोग बनाएंगे। मैं विशेष कुछ नहीं कह रहा हूं, इतना ही निवेदन करूंगा, झारखंड प्रदेश में 5 वर्षों तक हेमंत सोरेन की सरकार ने इस झारखंड के लोगों को ठगा है, गरीबों को ठगा है, यहां के बूढ़े बुजुर्गों को ठगा है, विधवा को ठगा है, 5 वर्षों तक मां बहनों को ठगा है और 5 वर्षों तक झारखंड के नौजवानों को भी ठगा है। अब याद करिए उन्होंने क्या कहा था कि साल में गरीबों को 72,000 रुपया देंगे, उन्होंने कहा था कि मां बहनों को 2,000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे, उन्होंने नौजवानों से कहा था कि 5 लाख नौकरी देंगे, उन्होंने लड़कियों को कहा था कि शादी होगी तो सोने का सिक्का देंगे और यहां तक कि बाबूजी का भी कसम खाया था, लेकिन उसे भी उन्होंने पूरा नहीं किया। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि जो अपने पिताजी का कसम खा करके घोषणा करता है, वादा करता है, उसे भी जो पूरा नहीं करता है तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं कि इनसे इस राज्य का विकास का काम हो नहीं सकता है। इन्होंने झारखंड का विकास नहीं किया, यहां लोगों का विकास नहीं किया, इन्होंने अपना विकास किया, परिवार का विकास किया, अपना तिजोरी इन्होंने भरा है और झारखंड को पूरे 5 साल तक इन लोगों ने लूटा है। चाहे नदी का बालू हो, चाहे कोयला हो, पत्थर हो या जमीन हो, सब कुछ इन लोगों ने लूटा है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि लुटेरों सरकार को हमें इस झारखंड से विदा करनी है। यही मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए हम तो झारखंड से हम सब लोगों को अब संकल्प लेकर के जाना, उखाड़ करके फेंकना। और आपकी उत्साह की उमंग ये बता रहा है चुनाव जीत में तो कहीं कोई शंका नहीं रह गया है, लेकिन चुनाव हम लोग जीते, रिकॉर्ड मतों से हम सब लोग जीते। इसके लिए हम सब लोग काम करें, यही निवेदन और यही अपील के लिए ही मैं सिर्फ खड़ा हुआ था। आप सब ने विकास का काम नहीं होने दिया। आज मैं आपको विश्वास गांव घरों में ही रोजगार मिल सके, यही मैं आज आप सबको विश्वास दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं। यही मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, यही मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि इस बार की चुनाव में 20 तारीख को ईवीएम मशीन के 2 नंबर में कमल निशान है, उसी में बटन दबा करके फिर से सेवा करने का मौका आप सब लोग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब अपने गोड्डा के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी से हम आग्रह करना चाहेंगे, आप भी आए और आप यहाँ के जनता जनार्दन को आप आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे। डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जी को जय श्री राम, अमित शाह जी को जय श्री राम, अमित शाह जी को जय श्री राम, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, झारखंड का एक लाल, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जी को जय श्री राम, अमित शाह जी को जय श्री राम। अब हम आग्रह करेंगे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष और इस विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय बाबूलाल मरांडी जी अंग वस्त्र और मेमेंटो देकर अपने देश के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और देश के माननीय गृह मंत्री जी को स्वागत करने का काम करेंगे। और आप सभी देवतुल्य जनता जनार्दन से आग्रह होगा, ताली बजाकर अपने गृह मंत्री जी को आप अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। अब अपने इस क्षेत्र के समाज सेवी और बाबूलाल मरांडी जी के प्रेम में भक्त प्रेम शिष्य निरंजन राय जी, जो अपने नामांकन किए हुए थे, अपने देश के गृह मंत्री जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जी निशिकांत दुबे जी, इनको पार्टी में आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी परिवार को मजबूत करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, बाबूलाल मरांडी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए और अन्नपूर्णा देवी के हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम आग्रह करेंगे अब हम इस क्षेत्र के युवा नेता, कार्यकर्ताओं के लिए दिन रात काम करने वाले और बाबूलाल मरांडी जी के प्रेम सहयोगी, हम कह सकते हैं अन्नपूर्णा देवी जी की सहयोगी, इनको आमंत्रित करेंगे। निरंजन राय जी को आप आए और 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करेंगे। निरंजन राय जी। भारत माता की, भारत माता की, जमामो माता की, हर हर महादेव। हम आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का हम अपने राजधनवार विधानसभा और हम अपने पैतृक भूमि पर उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हम भाजपा का पहले ही परिवार थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। धन्यवाद। भारत माता की, जमामो माता की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिनको सुनने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं, वैसे अपने गृह मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे
उपस्थित कार्यकर्ता और जनता को संबोधित करने का कष्ट करेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज धनवर विधानसभा की धनवर विधानसभा की इस विशाल जनसभा में हमारे बीच में उपस्थित केंद्रीय मंत्री बहन अन्नपूर्णा देवी जी, हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र राय जी, मेरे मित्र और सांसद भाई निशिकांत दुबे जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री विजय शर्मा जी, जिला अध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी, और अभी अभी भाजपा सरकार बनाने का रास्ता साफ करने अपनी उम्मीदवारी वापिस लेकर आए हुए भाई निरंजन रॉय जी, निरंजन आगे आओ, जोर से ताली बजाओ निरंजन के लिए। और आज जिनको जिताने के लिए मैं इतनी दूर से आया हूं, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष और आपके लोकप्रिय प्रत्याशी बाबूलाल जी, जोर से ताली बजाओ बाबूलाल जी के लिए। और आज इस विशाल सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को प्रणाम। भाइयों बहनों, ये धनवर में आकर लगता है कि भाषण करने की जरूरत नहीं है। अभी अगर मतदान हो जाता है तो सामने वालों की जमानत जब्त हो जाएगी। धनवर वालों, मैं यहां आया हूं तब झारखंड धाम के इस महादेव को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां जब आया था झारखंड धाम में, तब मैंने कहा था इसको यात्रा के स्थल में परिवर्तित करना चाहिए। और मैं आज आपको एक समाचार देने आया हूं। हमारे मोदी जी ने 285 करोड़ रुपया झारखंड धाम के लिए मंजूर कर दिया है। ये झारखंड धाम अब जीर्ण शीर्ण मंदिर वाला श्रद्धा केंद्र नहीं रहेगा। 300 करोड़ के खर्च कर कर पूरे देश के श्रद्धालुओं को लाने वाला यात्री केंद्र भी बनेगा। श्रावण मास में शिव कथा के लिए बड़ा पेंडोल बनेगा। पंडाओं के लिए नए घर बनेंगे और बच्चों को खेलने के लिए खेलने का एक बहुत बड़ा पार्क भी बनाया जाएगा। भाइयों बहनों, सबसे पहले छोटा नागपुर की इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं और आप सभी को मैं कहने आया हूं,
आप ये जेएम सरकार बदलना चाहते हो या नहीं चाहते हो? अरे जोर से बोलो, चाहते हो या नहीं चाहते हो? सरकार क्यों बदलनी है भाई? बोलो, क्यों बदलनी है? देखो भाई, हेमंत सोरेन को हटाकर भाजपा का मुख्यमंत्री लाने के लिए सरकार नहीं बदलनी है। जेएम की जगह भाजपा सरकार बनाने के लिए सरकार नहीं बदलनी है। सरकार झारखंड के युवा, आदिवासी, ओबीसी और मेरी झारखंड की माताओं के कल्याण के लिए बदलनी है। कल्याण। इतनी बड़ी सभा में आप लोग मुझे बताओ, किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है भाई? और जोर से बोलो, देखा है? एक कांग्रेस जेएमएम के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया। 350 करोड़ रुपया। अब पकड़ा तो गया, गिनती कैसे करे? पूरी रांची की सभी नोट गिनने की मशीन 27 मशीनें ला दी। सभी मशीन थक गई, नोटों की गड्डियां समाप्त नहीं हुई। भाइयों बहनों, जेएम सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के घर से, इनके पीए के नौकर से घर से 35 करोड़ रुपया पकड़ा। मुझे बताओ, झारखंड के युवाओं, माताओं, भाइयों, बहनों, ये 350 करोड़ रुपया, ये 35 करोड़ रुपया किसका है? बोलो भाई, किसका है? ये हेमंत सोरेन का है क्या? कांग्रेस वालों का है? मैं बताता हूं, मोदी जी ने ये रुपया आपके लिए भेजा था। ये हेमंत सोरेन एंड कंपनी पैसा खा गई है, खा गई। मगर वो समझते हैं ये पैसा खाकर हमें कुछ नहीं होगा। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, धनवर्ग वालों, जिन्होंने एक एक पाई खाई है, उसको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी। आपकी एक एक पाई, आपका एक एक पैसा वापिस झारखंड की तिजोरी में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, ये बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, आप इनसे सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो? ये बांग्लादेशी घुसपैठिए पिछड़े वर्ग की नौकरियां खा रहे हैं, आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं और आदिवासी बच्चियों को दूसरी, तीसरी और चौथी बीवी बनाकर उनको अपमानित करने का काम करते हैं। ये हेमंत सोरेन जी को कुछ चीजें बहुत अच्छी आती हैं। उन्होंने कल एक प्रेस की, उल्टा चोर कुटवाल को डांटे। उन्होंने हमें बताया कि घुसपैठ हो रही है तो भारत सरकार रोके। हेमंत सोरेन, कभी बांग्लादेश की बॉर्डर पर गए हो क्या? एक बार सरहद देख कर आओ। सैकड़ों नदियां, नाले, पहाड़, जंगल, जहां पर बीएसएफ नहीं रह सकती, जहां बाढ़ नहीं है,
वहां से घुसपैठ हो रही। इसकी जिम्मेदारी आपकी है। और जब घुसपैठिया गांव में आता है, आपका पटवारी क्या कर रहा है, आपका थानेदार क्या कर रहा है? वो उसको मतदाता बनाता है, मतदाता। उसको आदिवासियों की भूमि देते हैं। धनवर वालों, मैं कहकर जाता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी की। और जो है उनको निकालेंगे। और आदमी तो छोड़ो, परिंदा भी पैर न मार पाए ऐसी व्यवस्था करेंगे। नहीं है भाई, माइक ठीक नहीं है। आदमी भी पैर न मार पाए, आदमी तो क्या, परिंदा भी पैर न मार पाए ऐसी चौक चौबंद व्यवस्था करेंगे। और आज धनवर वालों में कहकर जाता हूं, घुसपैठियों को भी जितना करना था वो कर लिया। हम ऐसा कानून लाएंगे कि हमारी आदिवासी बहनों की हड़पी हुई सारी भूमि वापस देनी पड़ेगी, वापस देनी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये राहुल बाबा की पार्टी कहती है हम धारा 370 को वापस लाएंगे। राहुल बाबा, मैं ये झारखंड धाम की भूमि से कहता हूं, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी आएगी धारा 370 वापस नहीं। 10 साल तक सोनिया मनमोहन का राज रहा। 10 साल में रोज आतंकवादी घुसते थे, बम धमाके करते थे और वापिस चले जाते थे बिरयानी खाकर। झारखंड वालों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। झारखंड से नक्सलवाद को समाप्त किया है। अब बचा कुचा थोड़ा छत्तीसगढ़ में है। ये हमारा विजय भाई आया है, तिथि लिख कर रखो, 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था? 70 साल से कांग्रेस पार्टी जेएम राम मंदिर को अटका कर रखी, भटका कर रखी, लटका कर रखी। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, निर्माण भी किया और जय श्री राम कर प्राण प्रतिष्ठा भी कर। 550 साल पहले बाबर ने मंदिर तोड़ा था, तब से लेकर इस साल तक रामलल्ला अपनी दीपावली टेंट में मनाते थे। इस बार झारखंड वालों, रामलल्ला ने अपनी दीपावली
भव्य मंदिर में बनाने का काम किया है भव्य। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तोड़ा था, उसको भी मोदी जी ने फिर से बनाया। और धनवर वालों तैयारी रखना, सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है, सोने का बन रहा है। मोदी जी ने हमारे श्रद्धा केंद्र को सम्मानित करने का काम किया। और भाइयों बहनों, जेएम कांग्रेस लालो इसका विरोध करते रहे। वो पूरा समय भ्रष्टाचार करते रहे, झारखंडियों का पैसा झारखंड के बाहर भेजते रहे। मैं आज आपको बताने आया हूं, हमारा झारखंड जो है देश में सबसे समृद्ध राज्य है। झारखंड की जमीन के नीचे इतना कोयला है, इतनी खनिज है, इतना लोहा एल्यूमिनियम है कि झारखंड पूरे देश का समृद्ध राज्य है। परंतु झारखंडी गरीब यहां से मजदूरी करने देश भर में जाना पड़ता है, क्योंकि ये हेमंत सोरेन सरकार ने विकास नहीं किया है। मैं आज कहकर जाता हूं, हमारे बाबूलाल जी को जिता दो। 5 साल में झारखंड में इतने कल कारखाने बनाएंगे कि झारखंड की युवा को, सुनो, झारखंड के युवा को अपनी युवा पत्नी के साथ रहकर बूढ़े माँ बाप की सेवा करते करते यही नौकरी मिल जाएगी। भाइयों बहनों, ये हेमंत सोरेन जी कल ट्वीट किए कि अमित भाई आप बताओ झारखंड को आपने क्या दिया। अरे हेमंत बाबू, हिसाब तो आप नहीं देते हो, मैं तो बनिए का बेटा हूं भाई, हिसाब लेकर आया हूं आने पाई का। धनवर वालों सुनना है क्या? जोर से बोलो, सुनना है। देखिए 10 साल तक 2004 से 14 सोनिया मनमोहन की सरकार थी, हेमंत सोरेन इसमें हिस्सेदार थे। 10 साल में 4 से 14 में इन्होंने झारखंड को 84,000 करोड़ रुपया दिया। 84,000 करोड़। कितना दिया? जोर से बोलो, कितना? अब 4 से 14 में 84,000 करोड़ दिया। 14 से 24 में मोदी जी ने 3,90,000 करोड़ रुपया दिया। धनवर वालों, ताली बजाते हो, आपके गांव में कुछ पहुंचा है क्या? अरे बोलो माताओं बहनों, पहुंचा है क्या? कहां गया ये पैसा? जोर से बोलो, कहां गया? कौन खा गया? आप चिंता मत करो, ये पैसा खाने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, इसके अलावे कई सारी रेलवे लाइन, नए रेलवे स्टेशन, 30 लाख किसानों को किसान सम्मान दीदी, 5 लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाया, 1,22,00,000 लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त में किया। और किसी भी आय वर्ग के परिवार में अब 70 साल से बड़ा बुजुर्ग है तो और 5 लाख रुपया उसकी इलाज के लिए दिया जाएगा। और 2 लाख शौचालय बनाए, 2,65,00,000 लोगों को मुफ्त गेहूं और चावल दिया,
39 लाख गैस के कनेक्शन दिए, 18 लाख घर बनाए, देवघर में एम्स दिया, एयरपोर्ट दिया, रांची में IIIT दिया और ढेर सारे काम मोदी जी ने किए। लो भाई हेमंत, मैंने तो अपना हिसाब दे दिया। अब जरा आप, अभी 2 दिन बाकी है, झारखंड की जनता का हिसाब दीजिए। अपने घर में पैसा ले जाने के अलावे आपने क्या किया है? घुसपैठिए को घुसाने के अलावे आपने क्या किया है? पिछड़ा वर्ग और माताओं बहनों का अपमान करने के अलावे आपने क्या किया है? युवाओं को बेरोजगार करने के अलावे आपने क्या किया है? ये जरा झारखंड की जनता को बताना। भाइयों बहनों, ये तो मैंने बताया जो हमने किया है। अब मैं बताने जा रहा हूं हम जो करने वाले हैं। तैयारी रखना, सुनना। माताओं बहनों दीदी, भाजपा सरकार बना दो। हर महीने 5वीं तारीख के पहले आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया आ जाएगा। 2100 रुपया सभी महिलाओं को, दाम कितना भी हो, सिर्फ 500 रुपये में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। 500 रुपये में। और इसके अलावे दीपावली और रक्षाबंधन को हर बहन को 2 सिलेंडर मोदी जी मुफ्त भेजेंगे। मुफ्त भेजेंगे। युवाओं, हेमंत सोरेन आपको बेकारी भत्ता देने वाले थे, मिला है क्या? अरे जोर से बोलो, मिला है? अब चिंता मत करो, हेमंत सोरेन की सरकार बदल दो। 2000 रुपया आपके बैंक अकाउंट में हर महीना जमा हो जाएगा। 2000, 2,85,000 युवाओं को एक भी पेपर लीक करे बगैर हम नौकरी देने का काम करेंगे। गरीबों को घर बनाने के लिए बालू मुफ्त देंगे। माताएं बहनें संपत्ति खरीदेगी तो 50 लाख की संपत्ति तक 1 ही रुपया स्टैंप ड्यूटी लगेगी। आंगनवाड़ी और आशा बहनों को 15,000 तनख्वाह देकर 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करने का काम हम करेंगे। हर विस्थापन के पहले पुनर्वसन कर दिया जाएगा। भ्रष्टाचार करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे लगाएंगे और हर किसान का ध्यान 3100 रुपया प्रति क्विंटल खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मडुआ को MSP पर खरीदेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये राहुल बाबा एंड कंपनी मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। भाई 50% आपका आरक्षण हो गया है। अगर मुसलमानों का देना है तो कहीं कैची चलानी पड़ेगी। किस पर कैची चलेगी? SC, ST और OBC पर कैची चलेगी। मैं आपको बताकर जाता हूं, झारखंड विधानसभा में हमारा एक भी विधायक है तब तक, राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, मुसलमानों को आरक्षण हम नहीं देने देंगे। नहीं देंगे। SC, ST, OBC का आरक्षण को आप हाथ नहीं लगा पाओगे। ये संविधान लहरा लहरा कर देश की जनता को गुमराह किया। और भाइयों बहनों, इनका हाथ में जो संविधान था उसका चेकिंग हुआ तो संविधान कोरा था, नकली संविधान लेकर निकले थे। इससे बड़ा
बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान का अपमान नहीं हो सकता है भाइयों बहनों, नहीं हो सकता है। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि पूरा देश आगे बढ़ रहा है और हमारे झारखंड के लिए एक प्रकार से समय ठहर गया है। झारखंड ने देश के विकास की गति के साथ तारतम्य बनाना है तो इस सरकार को बदलना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आप रोड पर जाते हो, ये बड़े HT वायर दिखते हैं जिसमें से बिजली ऊपर से जाती है हाईवे पर, दिखाई पड़ता है ना, दिखाई पड़ता है ना। इसमें से सीधा आपके घर में बिजली आ सकता है क्या? आ सकता है? बीच में ट्रांसफॉर्मर चाहिए ना, ट्रांसफॉर्मर डीपी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर डीपी चाहिए या नहीं चाहिए? मोदी सरकार HT लाइन से विकास का ढेर सारा पैसा देती है, मगर झारखंड सरकार का डीपी जल गया है, ट्रांसफॉर्मर जल गया है। अब युवाओं मुझे बताओ, जो ट्रांसफॉर्मर जल जाए उसको क्या करते हैं? जोर से बोलो, क्या करते हैं? अरे बदलना नहीं है, उखाड़ कर फेंक दो हेमंत सोरेन की सरकार को और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। मोदी जी हमारे झारखंड को 5 ही साल में देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, बाबूलाल जी आ गया हो जरा, हमारे बाबूलाल जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? झारखंड में बीजेपी सरकार बनाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की। सभी धनवर वालों का धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।